दोस्तों, चाहते तो हम सभी यही हैं कि हमारा घर साफ सुथरा, चमकदार हो, व्यवस्थित हो, पॉजिटिव वाइब्स हमें फील हों। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घरों को तो आपने देखा होगा ना कि वो हमेशा मतलब वेल मेंटेन्ड लगते हैं, साफ सुथरे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और जब वहाँ जाओ तो हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं, मतलब वहाँ से हमारा उठने का मन ही नहीं होता। वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं कि जहाँ हमारा बैठते ही मन करता है कि बस उठो यहाँ से, है ना। मतलब मन नहीं लगता, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, घर बिखरा बिखरा सा लगता है। और कई बार हमें अपना घर भी ऐसा ही फील होता है कि हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरा हो, घर व्यवस्थित हो और औरों की तरह हमारा भी घर मतलब पॉजिटिव वाइब से भरपूर हो, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते। मतलब खूब चाहते हैं कि भाई, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो फिर वो ऐसी क्या बातें होती हैं कि कुछ लोगों का घर इतना अच्छा मेंटेन्ड सुंदर लगता है और वो खुद भी, जो होम मेकर्स हैं, भले ही बाहर जाके जॉब करती हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो खुद को भी व्यवस्थित रख पाती हैं, खुद को भी स्मार्ट बना के रखती हैं और उनका घर भी स्मार्ट नज़र आता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे क्या पॉइंट्स होते हैं, ऐसी क्या आदतें होती हैं जिनकी वजह से, जिनके द्वारा हम अपने घर को क्लटर फ्री, साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रख सकते हैं। और ये कितना ज़रूरी भी है ना, क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि आप जब कभी अपने ही घर को इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप अपने घर के किसी ऐसे रूम में घुसते हैं जो बिल्कुल फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, गंदा है, और आप जैसे ही उसमें घुसेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स फील नहीं होगी। ये बार बार जो हम पॉजिटिव वाइब्स और निगेटिव वाइब्स कहते हैं, ये क्या होता है? मतलब हम घुसते हैं जैसे ही किसी जगह पे और हमको लगता है कि अंदर से खुशी महसूस होती है और अपने आप ही एक उत्साह महसूस होता है जो हमें अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हो गई पॉजिटिव वाइब्स। वहीं कुछ ऐसी जगह होती हैं कि हम जैसे ही वहाँ एंटर करते हैं तो हमारा मन भी कुछ ऐसा ही निराशा से भर जाता है, मन को अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली मन में उत्साह नहीं आता कुछ करने का। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इमेजिन कीजिए कि आप सोकर उठे सुबह और आपने देखा कि आपका जो रूम है बिल्कुल व्यवस्थित है, सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो आपका मन करेगा कि चलो भाई उठते हैं, उठकर अपने कामों में लग जाते हैं, चाहे हमें वॉक करना है बाहर जाके, चाहे एक्सरसाइज करनी है, चाहे कुछ भी काम है ना। तो आप उत्साहित हो जाते हैं। वहीं अगर आप उठते ही देखते हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपको नज़र आता है कि आपका जो बेडरूम है वो बिखरा हुआ है, जगह जगह कुछ कुछ फैला हुआ है, तो आपका मन निगेटिविटी से भर जाता है। आपका मन करता है कि चलो सो जाते हैं थोड़ी देर और। ऐसा होता है ना कि मन में एक आलस पैदा होता है, मतलब बिखरेपन को देख के मन में आलस आता है। वहीं व्यवस्थित घर को देखकर हमारा मन उत्साह से भर जाता है। यही होती है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी। तो मैं आज आपको 3 स्टेप्स में बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी आदतों को इस तरह का बना लें कि हमें अपना घर सुंदर, साफ सुथरा बनाने में मदद मिले और हमको एक्स्ट्रा एफर्ट भी ना करना पड़े, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगानी पड़े। तो आज मैं 3 स्टेप्स में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि क्लटर फ्री। पहले हमें अपने घर को क्लटर फ्री बनाना होगा। किस तरह से बनाना होगा, मैं बहुत ही आसान स्टेप्स में आपको बताऊंगी जो मैंने खुद भी फॉलो किए हैं और मैंने अपने घर में बहुत चेंजेस महसूस किए हैं। दूसरा ये कि जब हमारा घर क्लटर फ्री हो गया तो उसे साफ़ सुथरा आसानी से कैसे बनाएं, है ना। बहुत मेहनत में लगे हुए हैं आप कई कई दिन तक, और इवन खाना भी टाइम पे नहीं बना और फिर आपने अपने घर को साफ़ किया तो फिर वो क्या ही साफ़ किया, क्योंकि पता चला नेक्स्ट टाइम आपकी दोबारा सफाई करने की हिम्मत ही नहीं होगी, आप इतने टूट चुके होगे। तो ऐसी क्या आसानी से, तो ऐसे क्या आसान स्टेप्स हम अपनाएं कि हमारा घर साफ़ सुथरा भी हो जाए। और फिर थर्ड स्टेप में आ गए हम कि अपने घर को डेकोरेट कैसे करें। मतलब 3 स्टेप्स हो गए। घर को पहले क्लटर फ्री बनाना है, दूसरा पॉइंट हमें अपने घर को साफ़ सुथरा करना है, और तीसरा पॉइंट हमें अपने घर को खूबसूरत बनाना है, सजाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जैसा कि मैंने कहा, अपने घर को क्लटर फ्री बनाना, एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर आपने अपने घर में झाड़ू पोछा करवा लिया, आपने डस्टिंग भी करवा लिया, लेकिन चीज़ें फैली पड़ी हैं सब तरफ, मतलब कहीं फालतू फर्नीचर है जो आपके काम भी नहीं आता, और इधर उधर फालतू सामान रखा हुआ है। अलमारियां आप खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें से कितने कपड़े तो बाहर आके निकल
के गिर पड़ते हैं, ऐसा होता है ना। और इस तरह से आप देखते हैं कि आपके घर में बहुत सारा कबाड़ है, बहुत सारा क्लटर है। अगर ऐसा है तो आप कितनी भी सफाई कर लें, आपका घर गंदा ही नज़र आता है। कहाँ से पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी? तो सबसे पहला काम यही करना है कि अपने घर को क्लटर फ्री बनाना है। इसके लिए थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, थोड़ा सा अपने भावनाओं पर काबू कीजिए, अपने पुराने प्यार को अलविदा कह दीजिए। जी हाँ, ये पुराना प्यार क्या है? पुराना प्यार हमारा उन चीज़ों से जो बहुत पहले हम यूज़ किया करते थे, जिनसे हमारा दिल का लगाव है ना। और लेकिन आज वो चीज़ें हमारे बिल्कुल भी काम में नहीं आती, और इन फ्यूचर भी हमें ये पता है कि ये चीज़ें हमारे काम में नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को अपने घर से डिस्कार्ड नहीं कर पाते, और वो चीज़ें अपना स्थायी निवास बनाए रहती हैं हमारी अलमारियों में, हमारे बेड बॉक्सेस में, हमारे किचन में, जगह जगह, या इवन आपका जो लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है, उसमें भी ऐसे तमाम आपको टेबल या स्टूल्स पुराने नज़र आ जाएंगे, जिनको आप अब बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, जो बिल्कुल पुराने हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें, मतलब अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें, और इन चीज़ों को अपने घर से डिस्कार्ड कर दीजिए। आपके घर का जो वो स्पेस है जहाँ इन चीज़ों ने अपना कब्जा जमाए हुए हैं, उन चीज़ों की बहुत कीमत है। आपको पता है ना कि प्रॉपर्टी के दाम जो है आसमान को छू रहे हैं, चाहे आप खरीदने जाएं या फिर आप रेंट पे ही क्यों ना रहते हों। दोनों ही तरह से आपको मालूम है कि कीमतें कितनी ज़्यादा हैं। तो उस स्पेस की कीमत लगाइए कि कितनी ज़्यादा है, जिन्हें इन चीज़ों ने, पुरानी चीज़ों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। और हाँ, जो नई चीज़ें आप लाते हैं, कुछ ना कुछ तो हम लोग शॉपिंग किया ही करते हैं, उन चीज़ों को रखने की हमें जगह नहीं मिलती। फिर हम अलमारियाँ ख़रीदनी शुरू करते हैं, जगह जगह अलमारियाँ खड़ी करते हैं, वो भी एक क्लटर का ही काम करती हैं एक समय के बाद। तो आप 1 बाय 1 करके एक एक अलमारी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही दिन में नहीं होती हैं, इसके लिए आपको रोज़ाना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप लगभग 1 हफ़्ते का टाइम दीजिए खुद अपने घर को, कि हमें अपने घर को क्लटर फ्री बनाना है। तो इसके लिए लगभग 1 हफ़्ते का टाइम देना होगा। एक ही दिन में सब खोल के बैठ जाएंगे तो बहुत बुरी तरह थक जाएंगे, और ये इस तरीके से नहीं हो पाएगा। अपने घर में एक रूम में 2 या 3 बैग्स ऐसे रख दीजिए, खाली बैग्स। वो किस काम आएंगे कि जैसे आपने एक रूम की अलमीरा खोली, जैसे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 बाय 1 एक एक रूम को लेके भी कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले सारे जितने भी घर के कपड़े हैं, है ना, सारे मेंबर्स के, या इवन बेडशीट्स हैं, इस तरह की चीज़ें, तो आप पहले उन कपड़ों में जो वेस्ट कपड़े हैं उनको आपने निकालना है। तो एक एक अलमारी करके आप देखिए, एक एक जो उसका पार्ट है अलमारी का, उसको खोल के देखिए, और उन कपड़ों को सबको निकालिए, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक हिस्सा वो जो आपके काम में आते हैं, इन फ्यूचर भी आपके काम आएंगे, वो तो आपके काम के हैं, उनको अलमारी में अच्छे से वापस लगा दीजिए। बाकी 2 पार्ट्स में आप उन कपड़ों को रखिए जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, किसी के भी काम में आने वाले नहीं हैं, मतलब बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है, उनको तो फिर आप एक अलग बैग में रख दीजिए, उनको तो फिर फेंकना ही है, डिस्कार्ड कर दीजिए इस तरह से। तीसरा ग्रुप उन कपड़ों का आएगा जो अब आप तो यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी कारण से आपको वो छोटे हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, अब आप उन्हें नहीं पहनते हैं, भले ही वो अच्छी कंडीशन में है। तो अब उनका लालच मत कीजिए, उनको एक अलग बैग में रख दीजिए। और बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं, उनको आप उन कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनको आप दे सकते हैं, या इवन मॉल्स वगैरह में भी इस तरह के डोनेशन बॉक्सेस होते हैं कि वहाँ पर आप अपने पुराने यूज़ करने लायक कपड़े रख सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, उससे ज़रूरतमंदों को आराम से वो कपड़े अपने आप पहुँच जाते हैं, और आपका काम भी बहुत ईजी हो जाता है। ये बात हो गई कपड़ों की। इसी तरह से सभी मेंबर्स के जो घर में शूज़ होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, तो वास्तु में भी ये एक बहुत ही, मतलब कहना चाहिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वास्तु में भी बहुत गलत बताया गया है कि जो चप्पल जूते हमारे किसी काम में नहीं आते हैं, है ना, सालों से पड़े हुए हैं, भले ही वो बहुत कॉस्टली आए थे, भले ही वो ब्रांडेड थे, लेकिन आपको छोटे हो गए हैं या आपके बच्चों को छोटे हो गए हैं, बहरहाल आप उन्हें फ़िलहाल नहीं पहनते हैं, इन फ्यूचर भी आप नहीं पहनेंगे, तो वो मतलब आपके घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं।
तो जो लोग शनि को मानते हैं तो उनका शनि भी खराब होता है। जो लोग नहीं मानते तो वो भी आप देखिए कि आपके घर को कितना गंदा बनाए हुए हैं, आपके घर के इंपॉर्टेंट स्पेस को भी वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो इस तरह के फिर सेकंड नंबर पे हम आ गए जैसे कि फुटवेयर्स पे। तो सबके फुटवेयर्स में जो भी यूज़लेस हैं, जो बिल्कुल ख़राब हैं, फेंकने लायक हैं, उनको तुरंत फेंक दीजिए। जो आपके काम नहीं आते लेकिन किसी और के काम आ सकते हैं, मतलब पहनने लायक हैं, उनको एक अलग बॉक्स में रख दीजिए और वो ज़रूरतमंदों को आप डोनेट कर दीजिए। ये बात हो गई फुटवेयर्स की। किचन में आते हैं। किचन में तो देखिए हमारे सबकी किचन में बर्तनों के अंबार हैं और अधिकतर मैंने लोगों के यहाँ देखा है कि किचन में बर्तन अलमारियों में पूरे आ भी नहीं पाते हैं और वो आपके जो बेड बॉक्सेस हैं उनको आप भरे रहते हैं बर्तनों से। बहुत समय पहले मैं भी ऐसा कर दिया करती थी, लेकिन ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर आप वास्तु को मानते हैं तो इस चीज़ को तो आप आज ही कीजिए कि आपके जो बेड बॉक्सेस में मेटल के जो भी सामान है, जो भी बर्तन हैं या जो भी गिफ्ट में देने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे दिवाली न्यू ईयर पर भी बहुत सारे गिफ्ट्स हम लोगों के आ जाते हैं जो नहीं काम में आए हैं, हम सोचते हैं इन फ्यूचर यूज़ कर लेंगे, तो वो भी हम बेड बॉक्स में डाल देते हैं मेटल वाले। ठीक है, तो वो सारा सामान आप आज ही अपने बेड बॉक्स से निकाल दीजिए। तो इस तरह से आप अपने किचन में एक एक जो कबर्ड है उसमें चेक कीजिए कि जो भी बर्तन ऐसे हैं जो अब आप यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि उसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल बताती हूँ। आजकल अधिकतर लोग सब समझते ही हैं कि एल्यूमिनियम हमारी किचन में बिल्कुल भी मतलब अलाउड नहीं है। आजकल सब समझ गए हैं कि एल्यूमिनियम यूज़ करना कितना ख़तरनाक है। तो इसीलिए जो पहले तो कुकर्स हुआ करते थे एल्यूमिनियम के, तो कुछ लोग आज भी उन्हें यूज़ करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप उन्हें अवॉइड कीजिए और स्टील के कुकर्स ले आइए। तो जिनके किचन में आ भी चुके हैं स्टील के कुकर्स, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुराने एल्यूमिनियम के जो कुकर्स हैं वो फालतू में अपनी जगह बनाए हुए हैं, या चाय बनाने के पैन्स हैं या कुछ और बर्तन भी हैं। तो अगर वो फालतू में ही आपकी किचन में रखे हुए हैं, आपके किचन में काम नहीं आते हैं, तो आप उन्हें तुरंत डिस्कार्ड कर दीजिए अपनी किचन में से। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे डिब्बे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पुराने बर्तन मिल जाएंगे जिनको अब आप यूज़ नहीं करते हो, है ना। तो आप इन्हें अपनी किचन में से निकाल दीजिए। हाँ, जो मेटल हैं, जो बर्तन हैं, जो अब आपके काम में नहीं आते, आप उन्हें एक्सचेंज भी कर सकते हो। बर्तनों की दुकान पे जाके आप उन्हें देकर, और उसकी कुछ रीसेल वैल्यू होती है, उसके बदले आप अपनी ज़रूरत के कुछ और बर्तन भी ले सकते हो या फिर ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी किचन में से आप जब निकालेंगे ना यूज़लेस सामान, तो आप देखेंगे बहुत हल्का महसूस करेंगे। मतलब पिछले कुछ सालों में मैंने अपने पूरे घर से इतना क्लटर निकाला है, इतना क्लटर निकाला है, और वही सारी चीज़ें थीं जो हमें लगता था कि भाई यूज़ करने लायक है, तो फेंका भी नहीं जाता था, किसी को दिया भी नहीं जाता था। इसका ऐसे यूज़ कर लेंगे, इसका वैसे यूज़ कर लेंगे, ऐसी चीज़ें हम सोचा करते थे कि रिसाइकल कर लेंगे कुछ, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं हो पाता और वो फालतू में जगह ऑक्यूपाई किए रहते हैं। तो जब से मैंने वो सारा सामान निकाला है ना अपनी किचन में से, यकीन मानिए दोस्तों कि मैं बहुत रिलैक्स फील करती हूँ और मेरे घर में काफ़ी स्पेस नज़र आता है। मुझे अपनी किचन में भी जगह मिलती है सामान रखने की, अपनी अलमारियों में भी और बेड बॉक्सेस में भी। अच्छा, जब बात आती है घर को क्लटर फ्री बनाने की, है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और है। केवल घर का कबाड़ हटाने ही वाली बात नहीं है, हम फालतू सामान ना खरीदें, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोगों की आदत होती है कि बाहर गए कहीं हम, और वो चीज़ हमें कुछ अच्छी लगी तो हम उसे ख़रीद लाए, भले ही वो हमारी ज़रूरत की है या नहीं है। तो पहले तो ख़रीदारी करने से पहले हमें 4 बार सोचना चाहिए, भले ही वो हमें थोड़ा अच्छी लग रही है, कि ये हमारे किसी काम में भी आने वाली है या नहीं, है ना। पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है, और इससे आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि जब आप पहली बार सोचेंगे, दूसरी बार सोचेंगे, तीसरी बार सोचेंगे, जब आपको लगेगा 3 बार आप सोच लेंगे कि अरे हाँ, ये वास्तव में हमारे काम की नहीं है, तो आपको जो उसका लालच आ रहा है ना खरीदने का, वो मन आपका अपने आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। चौथी बार आप सोचेंगे कि अरे छोड़ो, फालतू में पैसा वेस्ट करना, ये कुछ काम तो आएगी नहीं, क्योंकि वो पैसे दिए आपने, वो चीज़ आप लेकर के आए, भले ही वो नई चीज़ है लेकिन आपके काम में नहीं आ रही है ना, तो आपके लिए वो कबाड़ ही है।
तो इसलिए इस तरह से इन चीज़ों को ख़रीदना भी अवॉइड करें। जैसे बेडशीट्स हो गई, टॉवल्स हो गए, तो पहले क्या था कि हमारा भी हम घर से बाहर गए, कुछ भी बेडशीट अच्छी लगी और मैं ले आती थी कि चलो अच्छी लग रही है ले आते हैं, नहीं ज़रूरत है तो भी मैं ले आया करती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि बेडशीट्स एक्चुअली आजकल ख़राब नहीं होती हैं। ये आजकल हम सब जानते हैं कि जो बेडशीट्स हैं सबकी वॉशिंग मशीन में धुलती हैं, कोई ब्रशिंग वगैरह तो होती नहीं है, फटती नहीं है, ख़राब नहीं होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, कलर भी ख़राब नहीं होते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि धूप में, खुली धूप में हम ज़्यादा देर छोड़ते भी नहीं हैं तो वो फेड भी नहीं होती हैं, सालों साल वो बेडशीट्स बढ़िया बनी रहती हैं। तो ऐसे में हमेशा बिल्कुल ज़रूरत जब हमें लगे कि हाँ अब एक बेडशीट हमारी डिस्कार्ड करने योग्य है, तभी हमें एक नई बेडशीट लानी है। मतलब अपनी अलमारी में एक फ़िक्स स्पेस मैंने बनाया हुआ है बेडशीट्स के लिए, और मैं उस स्पेस में ही बेडशीट्स को रखा करती हूँ। तो मतलब वो फुल है, अब कोई नई बेडशीट आएगी तो उसके लिए स्पेस तभी मिलेगा जब एक पुरानी बेडशीट वहाँ से हम निकालेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा सामान भी, मतलब आप फालतू सामान खरीदने से भी आप बचेंगे और आपका काफ़ी सारा पैसा भी बचता है। और बात सिर्फ इस तरीके से खरीदने की तो है ही, मतलब फालतू सामान हम ना खरीदें, लेकिन साथ ही एक चीज़ और है, जैसा कि मैंने कहा कि अपने घर को साफ़ सुथरा सुंदर हमें बनाना है, तो क्लटर फ्री जो हम घर बना रहे हैं, जैसे कि पहला स्टेप हमारा चल रहा है कि घर को पहले क्लटर फ्री बनाना ज़रूरी है। तो उसमें एक पॉइंट ये भी है कि सब चीज़ों को अपनी जगह रखें। मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे कि आप देखते हो कि ना, अक्सर देखा है मैंने कि जो सेंटर टेबल्स हैं अपने लिविंग रूम की, तो वहाँ पर अक्सर लोगों का फालतू सामान पड़ा रहता है, पुराने न्यूज़पेपर्स पड़े रहते हैं। और इसी तरह से फ्रिज का टॉप है, उसमें मतलब बहुत सारा फालतू सामान रख देते हैं। फालतू से मेरा मतलब ये है कि जो किचन में काम तो आता है, ठीक है, लेकिन हमने उसे रखा हुआ है फ्रिज के टॉप पे। इसी तरह से डाइनिंग टेबल का जो टॉप है, तो बहुत सारा सामान वहाँ पड़ा रहता है, भले ही वो काम का सामान है लेकिन आपने गलत जगह रखा हुआ है, इसलिए वो एक क्लटर जैसा हमें प्रतीत होता है, हमें लगता है कि क्लटर है, कबाड़ है ना। हमारे घर की जो हमारा जो घर है उसे साफ़ सुथरा नहीं दिखाता। तो अपने जो ये मेन जो टॉप्स हैं, जैसे सेंटर टेबल हो गया, और आपका डाइनिंग टेबल हो गया, फ्रिज का टॉप हो गया, बच्चों का स्टडी टेबल हो गया, वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं होना चाहिए। जो काम में आने वाला सामान है सिर्फ वही होना चाहिए। फ्रिज का टॉप तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें एक छोटा सा आप कोई भी फ्लावर पॉट रख सकते हो, छोटा सा एक सिर्फ। इसी तरह से डाइनिंग टेबल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, खाली होना चाहिए। कई लोग डेकोरेशन के नाम पे, वो डेकोरेशन वाले पॉइंट पे आऊँगी वैसे मैं बाद में, कि डेकोरेशन के नाम पे सेंटर टेबल को इतना भर देते हैं कि जब आप वहाँ पर फूड रखते हैं सर्व करने के लिए तो उसको रखने की जगह ही नज़र नहीं आती है ना, तो फिर वो भी क्लटर जैसा ही दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप कि क्लटर फ्री। और क्लटर फ्री घर को कैसे बनाएं, इसके लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम रोज़ाना दें, एक साथ सारा काम ना फैलाएं। सेकंड स्टेप में आते हैं कि घर की सफाई। घर की सफाई किस तरीके से की जाए, किस तरीके से सबकी आदतें हों कि हमारा जो घर है वो साफ़ महसूस हो। देखिए ये तो सबके घरों में होता ही है कि दिन में एक बार झाड़ू पोछा लग गया, अब बार बार तो ये संभव नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कुछ घरों के, कुछ तो घर होते हैं जो साफ़ सुथरे बने रहते हैं, वहीं कुछ घर ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद ही फिर गंदे दिख जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि हमारी कुछ गंदी आदतें होती हैं। जैसे एक तो मैंने ये नोटिस किया कि घर में जगह जगह जूते चप्पल बिखरे रहते हैं कुछ घरों के, तो वो बड़ा ही मतलब ख़राब लगते हैं। तो इसके लिए एक शू रैक घर में होना बिल्कुल मस्ट है। वो शू रैक किस जगह पर रखना है, एक कोना देख लीजिए, घर के बाहर रखना है या घर के अंदर रखना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका जो घर है वो किस तरह का है, उसमें किस तरह की फैसिलिटी आपके पास है। लेकिन हाँ, अवॉइड करें एकदम जो आपकी एंट्रेंस है उसके पास जो शू रैक है वो नहीं होना चाहिए, है ना, वो निगेटिविटी क्रिएट करता है घर में। और आप घर में किसी कोने में शू रैक रख सकते हो। तो जितने भी शूज़ हैं, जो भी फुटवेयर्स हैं, उनको आप उसी में रखें। घर से बाहर से जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो घर के बाहर एक ऐसा फुट मैट ज़रूर होना चाहिए, पायदान जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें सब अपने शूज़ अच्छी तरह से रगड़ के तब घर में एंटर करें। मतलब ये चीज़ हमें अपने बच्चों को भी बचपन से ही सिखाना चाहिए कि बेटा आप घर में जब भी एंटर करो, बाहर की जो गंदी मिट्टी है वो घर में एंटर करती है, उसे बाहर ही आप रगड़ के तब घर के अंदर एंटर करें। आप देखेंगे कि आपका जो घर है वो फिर उतना गंदा नहीं होगा। इसके अलावा
ये हम सब जानते हैं कि हमारा घर खुला हवादार होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बाहर की जो आंधी है, धूल मिट्टी है, हर समय घर में घुस रही है। ठीक है, क्रॉसिंग के लिए कुछ विंडोज़ एक दो ओपन होनी चाहिए, लेकिन जिनकी नीड नहीं है उन्हें आप बंद करके रखें, और जिस समय आंधी आ रही है उस समय खिड़कियां बंद कर दीजिए। तो फालतू का जो बाहर की डस्ट है वो आपके घर में एंटर कर रही है वो रुक जाएगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा घर की सफाई में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जो हमारा घर है वो गंदा है, इसे हम कैसे साफ़ करें, तो एकदम से तो नहीं हो पाएगा। रोज़ाना आपके पास जितना भी टाइम है उस हिसाब से एक फ़िक्स टाइम ले लीजिए। जैसे 10 मिनट या 15 मिनट भी अगर आप रोज़ाना देते हैं तो भी कुछ दिनों में ही आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और उसमें आपको क्या करना है, जैसे रोज़ाना के काम पूरे हो गए सुबह के, तो दिन में उसके बाद जब आपके पास टाइम होता है, तो जितना भी टाइम होता है 10 मिनट इवन 15 मिनट जितना भी आपके पास है, वो थोड़ा सा टाइम आप एक कोने की सफाई के लिए दे दीजिए। डीप क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें 1 बाय 1 करके, जैसे एक एक रूम की एक एक अलमारी का मैं ऐसे ही किया करती हूँ कि एक अलमारी का एक पार्ट है, उसमें से कपड़े निकाले, जो वेस्ट है हाथ के हाथ निकाल दिए, और उस अलमारी को के उस पार्ट को साफ़ कर दिया, कपड़े से पोंछ दिया, कपड़े तह करके वापस लगा दिए। तो इस तरीके से ये काम करने में 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं। नेक्स्ट डे आप दूसरा पार्ट देख लीजिए, और किसी दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे एक ही अपना नियम बना लीजिए कि नहाने जब जाते हो तो नहाने जाने से पहले अपने एक रूम के आप जाले देख लीजिए कि जाले तो नहीं हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, पूरे घर के जाले एक साथ मैंने कभी नहीं किए हैं। नहाने जाने से पहले एक बार देख लेती हूँ सुबह को कि एक रूम के जाले तो नहीं है, मैं उसको साफ़ कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे अगले रूम के। तो इस तरीके से अपने घर के काम को थोड़ा सा डिवाइड करके कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। और इस तरीके से जब आप साइक्लिक ऑर्डर में अपने घर के सारे काम करेंगे तो धीरे धीरे हर चीज़ का नंबर आ जाएगा। रोज़ाना अगर आप 15 मिनट देते हैं और आपने 1 महीने तक लगातार कर लिया, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। रोज़ाना अगर आप नहीं भी टाइम दे पाए, कहीं जाना भी हो जाता है, किसी दिन मूड नहीं भी होता है, तो 30 दिन में से अगर आपने 20 दिन भी रोज़ाना 15 मिनट अपने घर के डीप क्लीन को दे दिया, तो आप क्या देखते हैं कि आपके घर की 20 जगह साफ़ हो गई हैं। तो हो जाएगा ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका। तो इस तरह से ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं जो हमारे घर को साफ़ बनाने में मदद करती हैं। यही नहीं, आजकल सफाई के कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो आपके काम को आसान बनाते हैं। जैसे कि डस्टर है, पहले मैं सादा जो पुराना टॉवल होता था उसी को काट के उसी से घर की डस्टिंग किया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करती हूँ। माइक्रोफाइबर के जो आते हैं ना कपड़े, तो वो बहुत चलते हैं, मतलब वो फटते ही नहीं है, सालों साल चलते रहते हैं। उनसे अगर आप अपना घर पोंछते हैं तो वो सफाई करने में एक्चुअली बहुत मदद करते हैं, बहुत इजीली सफाई हो जाती है। इस तरह से आप अपने घर के मेंबर्स को भी समझा सकते हैं, बच्चों को प्यार से समझा सकते हैं कि जैसे ही वो स्कूल से आएँ उनको आदत डाल दीजिए कि वो अपने शूज़ तुरंत सही जगह पे रखें, अपने बैग सही जगह पर रखें। नहीं तो वही होता है ना कि बाहर से सब आए, किसी ने अपना बैग कहीं रखा, किसी ने अपने शूज़ कहीं रखे, कपड़े जो चेंज किए वो कहीं डाल दिए, और आपने तो साफ़ सुथरा घर कर दिया था अपना, लेकिन अब बिखर गया ना आपका घर। अब आपको जब टाइम मिलेगा तब आप उसे समेटेंगे, और आपको गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ाहट भी होगी। तो क्यों ना सबकी आदत इस तरीके से बचपन से ही डाली जाए, बड़ों को भी थोड़ा सा कन्विंस किया जाए कि भाई अपने अपने कपड़े आप सही जगह पर रखो, अपने फुटवेयर सही जगह पर रखो, अपने जो बैग्स हैं उन्हें सही जगह पर रखो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जेंट्स से भी कहना चाहूँगी। हालांकि जो घर में महिलाएं हैं, जो होम मेकर्स हैं, जो बाहर जाके जॉब नहीं करती, तो ठीक है कि घर के काम की ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर जेंट्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सामान को सही जगह पर रखें। एक ये जो पुरानी चीज़ें चली आई ना, जो मजाक के रूप में हमारी सोसाइटी लेती है कि भाई नहा के आए, गीला टॉवल बेड पे डाल दिया, तो इसको एक मजाक के रूप में लेते हैं। या इसी तरीके से बाथरूम गंदा छोड़ आए, नहा के आए लेकिन आपने वाइपर भी नहीं मारा। इस तरह की न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो जेंट्स लोग करते हैं, और उसको हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, वो एक मजाक के रूप में लेता है। लेकिन ये कितनी बड़ी अयोग्यता है ना। जो अयोग्यता है वो अयोग्यता ही है, चाहे वो एक मर्द की हो या फिर एक औरत की हो। तो इस तरीके से अपनी इन अयोग्यताओं पर विराम लगाइए। आप इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, जैसे आपने गंदा टॉवल, आपने जो गीला टॉवल है वो बेड पे डाल दिया, और आपने अपने अंडरगारमेंट्स
धोए भी नहीं और वो बाथरूम में टंगे छोड़ दिए। तो इस तरह की जो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप बाहर से आए, आपने अपने शूज़ कहीं पर भी छोड़ दिए। और इवन मैंने कुछ घरों में देखा है कि उन्हें एक गिलास पानी भी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए भी आवाज़ मारते हैं कि भाई हमें पानी दे दो। वो पानी भी इवन खुद लेकर नहीं पीते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, आपकी जो घर में जो महिलाएं हैं वो कर देंगी, कभी खुशी से करेंगी, कभी चिड़चिड़ा के करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ही घर में निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं और इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, है ना। इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने काम खुद करते हैं, सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित रहती हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो भी खुश रहती हैं। तो इसीलिए अपने घर में पॉजिटिविटी का कारण बनिए, निगेटिविटी का कारण मत बनिए। तो इस तरह से जब सबकी आदतें होती हैं तो घर हमारा साफ़ सुथरा भी बना रहता है, क्योंकि घर को साफ़ सुथरा करना और घर को साफ़ सुथरा बनाए रखना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। तो इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए हम सबकी कुछ आदतें ज़रूरी होती हैं। अब हम अपने वीडियो के थर्ड पार्ट में आते हैं कि अपने घर को डेकोरेट कैसे करें। तो वैसे तो ये सबका अपना अपना शौक़ है, अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने घर को घर जैसा रखना है। कोई अजायब घर नहीं बनाना, अपने घर को होटल नहीं बनाना। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों जगह की जो वाइब्स हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। अपने घर में बिल्कुल मिनिमल डेकोरेशन करना मुझे पसंद है, उसको मेंटेन करना भी आसान होता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेकोरेशन जब हम कर देते हैं, शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बहुत जल्दी वो चीज़ें क्लटर जैसी ही लगने लगती हैं। कहीं बाहर जाएं तो आप डेकोरेशन का जो कोई सामान अगर ख़रीदते हैं, तो पहले आप देख लें कि वो डेकोरेटिव आइटम जो है उसे आप अपने घर के किस कोने में लगाने वाले हैं। वॉल पर जगह भी है या कोई कोना भी है उसे लगाने के लिए, अगर आपको नीड लगे तभी आप वो डेकोरेटिव आइटम ख़रीदें। तो सीधी सी बात है कि अपने घर में मिनिमल डेकोरेशन रखें। और जितना भी डेकोरेशन करते हैं, चाहे वो आपके सोफ़े के कवर्स हैं, चाहे आपके कर्टन्स हैं या वॉल हैंगिंग्स हैं, तो सबके कलर्स को काफ़ी हद तक अगर आप न्यूट्रल रखते हैं और बीच में एक दो चीज़ें कुछ थोड़ा सा कंट्रास्ट के लिए रखते हैं, तो वो आपके घर को खूबसूरत दिखाता है। लेकिन बहुत सारे तेज़ तेज़ कलर के जब हम डेकोरेटिव आइटम्स रख देते हैं और बहुत रंग बिरंगा सा जो घर होता है, वैसे ये सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक कूल इफ़ेक्ट मिलता है अगर हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करते। इसीलिए कहा भी जाता है इंटीरियर डेकोरेशन में ना, कि आप अपने घर में मतलब एक ही फैमिली के कलर्स का यूज़ करें। एक ही फैमिली के कलर्स का यूज़ करने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, तो आप उसमें लाइट ब्राउन, क्रीम कलर, वाइट कलर, सिर्फ इनका यूज़ करें। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रंगों से अगर आप अपने घर की दीवारों को रंगते हैं और तेज़ तेज़ रंगों के आप अपने घर में डेकोरेटिव आइटम्स रखते हो बहुत ज़्यादा, तो आपका घर थोड़ा छोटा भी दिखता है और कूलिंग इफ़ेक्ट नज़र नहीं आता। वैसे ये आपकी सबकी अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है। तो दोस्तों, ये वो हो गए 3 स्टेप्स कि जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा घर सुंदर, साफ़ सुथरा, व्यवस्थित, पॉजिटिव वाइब से भरपूर होगा। यहाँ मैं अपनी बहनों से एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं आपको बताना चाहूँगी अपना एक्सपीरियंस। एक समय में जैसे कि मैं जॉब पे जाती थी, तो फिर मेरा घर उतना साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज नहीं लगता था, जबकि मेहनत भी लगती थी मेरी पूरी उसके बावजूद भी। तो मैंने यही पॉइंट्स नोट किए थे कि जिनके थ्रू मैंने अपने घर को मतलब ठीक किया था, व्यवस्थित किया था। वहीं मैं अपनी बहनों से ये भी कहना चाहूँगी, घर का साफ़ सुथरा होना, घर का सुंदर होना, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम ही करते हैं, क्योंकि जब हमारा ही समय ज़्यादा घर में व्यतीत होता है तो हम पॉजिटिव वाइब्स हम ही को ज़्यादा मिलती हैं अगर हमारा घर साफ़ सुथरा होगा। लेकिन हाँ, घर के बाकी मेंबर्स को भी प्रेरित करती रहें कि उनकी आदतें भी सही बनी रहें। अब मैं आपको फटाफट अपने कुछ वो पॉइंट्स बता रही हूँ जिनको आप मतलब क्विक पॉइंट्स कि जिनको आप तुरंत अप्लाई करें तो आपका घर जल्दी से साफ़ सुथरा हो सकता है। सबसे पहले 1 मिनट की सफाई, 1 मिनट की सफाई, जैसे कि शूज़ अपने सही जगह पे रख देना, है ना। इसमें 1 मिनट से कम समय लगता है। इसी तरीके से 1 मिनट की सफाई का फंडा अपनाएं तो आप देखेंगे कि कुछ आपके घर में चीज़ें जो हैं वो सही हो जाएंगी। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखने की आदत बनाएं। सबको प्रेरित करें कि हर चीज़ के लिए एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए और यूज़ करते ही उस चीज़ को वापस
उसी जगह रख दिया जाए। रात को कोशिश कीजिए कि अपने किचन को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करके सोने की, स्लैब बिल्कुल साफ़ सुथरा करके छोड़ें। अगर आपके घर में मेड आती भी है तो ठीक है कि बर्तन आप छोड़ेंगे सिंक में तो उनमें पानी भर के छोड़ें, लेकिन स्लैब ज़रूर साफ़ करके सोएं। सुबह को उठते ही आपको जो अपने काम होते हैं किचन में, चाय बनाना, पानी गर्म करना, इस तरह की चीज़ें, आपका जब कुकिंग प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा होगा तो आपको काम करने का मन करेगा। इसी तरह से बच्चों का जो स्टडी टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बच्चों का जो करियर है, आपके बच्चों की जो लाइफ है, तो उसी के साथ आपकी भी लाइफ जुड़ी होती है ना, तो वो इस चीज़ पर भी बहुत कुछ डिपेंड करती है कि उनकी जो सराउंडिंग्स है ना, जब वो पढ़ने बैठते हैं उसकी जो सराउंडिंग्स है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरी होनी चाहिए। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भूल कर भी ऐसा ना करें कि जो एक भारी भरकम बस्ता होता है बच्चों के स्कूल का, है ना, बच्चों का जो स्कूल बैग होता है अच्छा खासा भारी भरकम, उसको कभी भी स्टडी टेबल पे ना रखें। हमको पता ही नहीं चलता ये चीज़ें हमारे दिमाग पर भी कितना बोझ बनाती हैं। तो उनके स्टडी टेबल को बिल्कुल खाली रखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। बच्चों को प्रेरित करें, उनकी जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो 1-2 कॉपी किताब 1-2 सब्जेक्ट के, सिर्फ वही उनकी टेबल पर रखें। इसी तरह से आपका जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है वो भी बिल्कुल क्लटर फ्री होना चाहिए। जो मेन आपका प्लेटफॉर्म होता है ना, जिस पे गैस स्टोव रखा होता है, जिस पे हम कुकिंग करते हैं, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी संभव हो। तो दोस्तों, मुझे तो ये समझ में आ गया कि घर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसी आदतों की ज़रूरत होती है जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा, सुंदर, पॉजिटिव वाइब से भरपूर बना रहता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि घर को साफ़ सुथरा, सुंदर बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की नहीं, बल्कि हमारी अच्छी आदतों की ज़रूरत है। तो आप भी आज से ही अपनाइए इन आदतों को और आप भी पाएंगे अपने घर में आश्चर्यजनक बदलाव। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो सीखने लायक लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, इनमें से कितनी आदतें हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप भी पहले से ही अपनाते आए हैं, या इनमें से कौन सी आदतें आप आज से ही अपनाने वाले हैं, या कुछ और नई आदतें जो हम भी अप्लाई कर सकें अपने जीवन में, जो कि आप अप्लाई करती हैं, तो उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।